बच्चों, आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि वह काम जो भविष्य में हुआ बट वो डेफिनिट नहीं है कि किस समय पर हुआ, उसके जो वाक्य हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इसको सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। ये टेंस बताता है कि भविष्य में काम हुआ लेकिन उसके होने का समय अनिश्चित होता है, और इसकी पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। अब सिंपल फ्यूचर का जो फॉर्मूला है फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इट इज सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? जितने भी वो होते हैं, जितने भी नाउन्स एंड प्रोनाउंस होते हैं उन सभी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। एन और पी यहाँ पर जो लिखा है वो है नाउन्स और प्रोनाउंस, और सिर्फ आई और वी के साथ में हम लोग शैल का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन देयर इज सर्टेन केस जबकि कंपल्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं, बाध्यता वाले, ऑर्डर वाले, कोई भी धमकी वाले, नेसेसिटी दिखाने वाले कि हाँ ये काम तुम्हें करना ही है, फोर्स वाले, उन सभी में आई और वी के साथ में विल का यूज़ होता है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में हम शैल का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखकर उसके बाद में विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि नॉट कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट आएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं यानी कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य, उनके साथ में सबसे पहले विल और शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब यानी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई भी नॉट वाला सेंटेंसेस है तो वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पर आएगा। इसी तरह कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो भी WH वर्ड होता है या फिर हाउ का यूज़ होता है वो हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए बच्चों, आपके कहने पर आज मैंने अलग अलग सेंटेंसेस लिए हैं। तो इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है वो है आज तेज हवा चलेगी। तो यहाँ पर हम लोग तेज हवा चलेगी तो द विंड विल ब्लो हार्ड। हवा तेज चलती है तो विंड विल ब्लो हार्ड का यूज़ करते हैं और टुडे को लास्ट में ले जाएंगे। द विंड विल ब्लो हार्ड टुडे। वह उस अंधे आदमी की सहायता करेगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया ही के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल। ही विल हेल्प दैट ब्लाइंड मैन। He will help that blind man. महेश कल तक यहाँ अवश्य आ जाएगा। महेश will surely, अवश्य, surely come here by, कल तक, by tomorrow या till tomorrow, by tomorrow।
अब सभी छात्र घंटी बजने से पहले स्कूल आ जाएंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्र, ऑल स्टूडेंट्स will reach school before the bell rings. Before the bell rings. अब हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। रेखा आज दवाई लेने अस्पताल नहीं जाएगी। तो रेखा से शुरू करेंगे। रेखा विल नॉट गो टू हॉस्पिटल to take medicine today. कल हमारी छुट्टी नहीं होगी। It will not be our holiday tomorrow. टुमारो की स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, डबल आर लगता है। हम कल इस मामले पर बहस नहीं करेंगे। We will not, बहस करना यानी डिस्कस करना, डिस्कस मामला यानी कि मैटर। वी विल नॉट डिस्कस, सॉरी ये थोड़ा बड़ा बन गया है, स्मॉल ऐसे यहाँ पर। डिस्कस दिस मैटर टुमारो। लड़कियां देर शाम तक वहाँ नहीं रुकेंगी। तो द गर्ल्स will not stay there, रुकेंगी stay there till late, देर शाम तक, till late in evening, late in evening। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। क्या वे बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाएंगे? क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम लोग जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उससे शुरू करते हैं। तो विल दे, लाना यानी ब्रिंग, विल दे ब्रिंग स्वीट्स for the children? क्या उसकी स्थिति पहले से भी बुरी हो जाएगी? स्थिति यानी कंडीशन। तो will his condition पहले से भी बुरी, बुरी यानी बैड और पहले से बुरी यानी वर्स। Will his condition become worse या worsen? Will his condition become worse ही कर लेते हैं, become worse than before?
अगले वर्ष तुम्हारी पढ़ाई कहाँ होगी? Where will your study be done next year? अब देखिए हमने where will you study नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? अगर होता अगले वर्ष तुम कहाँ पढ़ोगे तो हम लिखते वेयर विल यू स्टडी नेक्स्ट ईयर, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई कहाँ होगी तो वेयर विल योर स्टडी बी डन नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तुम्हारी पढ़ाई कहाँ होगी। यहाँ डन हमने थर्ड फॉर्म के फॉर्म में यूज़ नहीं किया है, वर्क डन के फॉर्म में यूज़ किया है, कहाँ होगी के फॉर्म में। वह तुम्हारे प्रस्ताव की उपेक्षा क्यों करेगा? उपेक्षा करना यानी नेग्लेक्ट करना। Why will he neglect your proposal? या वाई विल ही बी अगेंस्ट योर प्रपोजल भी लिख सकते हैं। उपेक्षा करना, नेग्लेक्ट करना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यही यूज़ किया है। सो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है।